आज हम एक ऐसे माइक्रोस्कोपिक जीव की बात करेंगे जो दुनिया के सबसे टफ और रेजिलिएंट क्रिएचर्स में से एक है। नाम है टार्डिग्रेड, जिसे वाटर बियर भी कहते हैं। ये छोटे से जीव अपनी सर्वाइवल स्किल्स के लिए बेहद मशहूर हैं। आज हम डिटेल में जानेंगे कि ये कैसे एक्सट्रीम कंडीशंस में जिंदा रहते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है और साइंस इन्हें क्यों स्टडी कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं इनकी डिस्कवरी की। 1773 में जर्मन जियोलॉजिस्ट योहान ऑगस्ट एफ्रेम बेस ने माइक्रोस्कोप के नीचे एक अजीब सा जीव देखा। ये छोटा सा क्रिएचर धीरे धीरे चल रहा था और उसके चलने के स्टाइल्स को देखकर ही इस साइंटिस्ट ने इसे स्लो वॉकर कहा। कुछ टाइम बाद एक और साइंटिस्ट लाज़ारो स्प्लांजी ने इस जीव पे डिटेल स्टडी की और नाम दिया टार्डिग्रेड, जिसका मतलब है धीरे धीरे चलने वाला क्रिएचर। और जब इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो ये एक छोटे भालू जैसे लगते थे, इसलिए इन्हें वाटर बियर भी कहा जाने लगा। बात करते हैं इनके फिजिकल फीचर्स की। टार्डिग्रेड्स का साइज 0.3 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक होता है, मतलब एक बाल के टिप से भी छोटे। इनके 8 पैर होते हैं और हर एक पैर में छोटे छोटे क्लॉज होते हैं जो मॉस यानी कि काई और एल्गी यानी शैवाल पर चलने में इनकी मदद करते हैं। इनका मुंह एक छोटी सी ट्यूब जैसा होता है जिसमें टैगर की तरह कई सारे दांत होते हैं और ये दांत उन्हें एल्गे और प्लांट सेल से मिलने वाले जूस को सक करने में मदद करते हैं। ये क्रिएचर्स लगभग हर जगह मिल जाते हैं, चाहे वो जमी हुई काई हो, लाइकन, सोइल, ओशंस, ग्लेशियर्स हो, रेन फॉरेस्ट हो और यहाँ तक कि हिमालय की बर्फ में भी। जहाँ थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो वहाँ पर ये अपना घर बना लेते हैं। दुनिया भर में लगभग 1300 से ज़्यादा स्पीसीज ऑफ टार्डिग्रेड्स पाए जाते हैं। मतलब अगर आप अपने गार्डन की काई को माइक्रोस्कोप से देखो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एक वाटर बियर मिल जाए। अब बात करते हैं इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर की, जो कि है सर्वाइवल। टार्डिग्रेड्स एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रह सकते हैं। ये -200 डिग्री सेल्सियस के फ्रीजिंग कोल्ड में भी सर्वाइव कर जाते हैं और 150 डिग्री सेल्सियस के बॉइलिंग पॉइंट पे भी। यहाँ तक कि रेडिएशन के हाई डोजेस में भी ये जिंदा रह सकते हैं। कई बार एक्सपेरिमेंट्स के दौरान नासा ने इन्हें स्पेस में भेजा और यूनिवर्स वैक्यूम में एक्सपोज किया, जहाँ इंसानों के लिए सांस लेना भी मुश्किल होता है, और ये वहाँ से भी जिंदा वापस आ गए। ये अपने बॉडी को एक स्पेशल स्टेट में ले जाते हैं जिसे टर्न स्टेट कहा जाता है। इस स्टेट में ये अपना मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देते हैं, मतलब ये अपने आप को एक स्लीपिंग मोड में डाल देते हैं, जहाँ ये डिकेड्स तक बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं। जब एनवायरनमेंट नॉर्मल होता है ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं। डीप ओशन के हाई प्रेशर और आउटर स्पेस के वैक्यूम दोनों में ये सर्वाइव कर सकते हैं, और यही कैपेबिलिटी इन्हें धरती के सबसे रेजिलिएंट क्रिएचर्स में से एक बनाती है। साइंटिस्ट के लिए टार्डिग्रेड्स किसी मिस्ट्री से कम नहीं। इनके डीएनए में स्पेशल प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं जो रेडिएशन और डिहाइड्रेशन से इन्हें बचाते हैं। रिसर्चर्स इन्हें स्टडी कर रहे हैं ताकि ह्यूमन लाइफ को भी एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने लायक बनाया जा सके। स्पेस एक्सप्लोरेशन में ये एक इंस्पिरेशन है। अगर ये सर्वाइव कर सकते हैं तो शायद फ्यूचर में ह्यूमंस भी मार्स या किसी दूसरे प्लेनेट पर सर्वाइव कर सकेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में इनके प्रोटीन्स का यूज़ किया जा रहा है मेडिसिन्स और वैक्सीन्स को ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए। मतलब एक छोटा सा जीव हमारी मेडिकल साइंस और स्पेस साइंस दोनों में एक नया चैप्टर लिख रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टार्डिग्रेड्स अपने जीनोम में हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के ट्रेसेस दिखाते हैं। मतलब इनके डीएनए में कुछ हिस्सा बैक्टीरिया और दूसरे ऑर्गेनिज्म से आया है, और ये चीज़ इन्हें और भी अडेप्टेबल बनाती है किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। इनकी स्पीसीज डाइवर्सिटी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनकी लगभग 1300 से ज़्यादा स्पीसीज़ हैं। कुछ एक्वेटिक हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल। हर स्पीसीज़ अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट होती है। टार्डिग्रेड्स की एक फेमस स्पीसीज़ है हिप्सीवियस गुजारदिनी, जो कि अक्सर लेबोरेटरीज में स्टडी की जाती है। टार्डिग्रेड्स की एक और ख़ास बात है उनका क्रिप्टोबायोसिस प्रोसेस का करना। ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है जहाँ ऑर्गेनिज्म अपने मेटाबॉलिज्म को ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देते हैं। क्रिप्टोबायोसिस अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि एनहाइड्रोबायोसिस बिना पानी के सर्वाइव करना, क्रायोबायोसिस यानी कि एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव करना, और ऑस्मोबायोसिस यानी कि एक्सट्रीम सॉल्ट कंसंट्रेशन में भी सर्वाइव करना। हर कंडीशन के लिए टार्डिग्रेड्स अपने बॉडी को एडजस्ट कर लेते हैं। इन पे हुई स्टडीज़ के दौरान साइंटिस्ट को ये भी समझ आया कि टार्डिग्रेड्स के अंदर एक प्रोटीन होता है जो डीएनए को रेडिएशन से होने वाले डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। ये प्रोटीन अगर ह्यूमन सेल्स में ट्रांसफ़र किया जाए तो शायद फ्यूचर में कैंसर के ट्रीटमेंट्स और रेडिएशन थेरेपी में मदद मिल सकती है।
टार्डिग्रेड्स हमें एक सिंपल सा लेसन सिखाते हैं, साइज मैटर नहीं करता, रेजिलियंस मैटर करता है। ये छोटे से क्रिएचर हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी कितनी अडेप्टेबल है। अगर एक 0.5 मिलीमीटर का जीव स्पेस वैक्यूम यहाँ तक कि रेडिएशन में भी सर्वाइव कर सकता है, तो इंसान भी शायद अपने चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, जो कि कभी-कभी इतने बड़े नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी कहानी टार्डिग्रेड्स की, धरती के सबसे टफ और रेजिलिएंट क्रिएचर्स में से एक। इनकी कहानी हमें इंस्पायर करती है कि रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी ही ज़िंदगी की असली शक्ति है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।